हिम्मत रख बाप के मदद का पात्र बनने की। कोई न कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र के प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति सेवा का बल और फल सिर्फ आत्माओं को प्राप्त हो जाए, ऐसा प्लान बनाने की। बाप दादा के विशेष दिल का याद और प्यार प्राप्त करने का पात्र बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। रावण राज्य में चतुराइयाँ हैं, बनावटीपन है, इसलिए सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग है। सत्य बहुत ही सिंपल है, ओरिजिनल है, स्वच्छ है, इसलिए साधारणता के द्वारा भी सत्य की महानता को प्रसिद्ध कर सकते हैं। सिंपल और सैंपल भाव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि जैसे कोई भी सिंपल चीज़ है, लेकिन अगर वो स्वच्छ है अर्थात निर्मल, साफ, शुद्ध, पवित्र होती है तो स्वतः ही अपनी तरफ सभी को ज़रूर आकर्षित करती है। ऐसे ही मनसा के संकल्पों में भी स्व के प्रति और सभी के प्रति शुद्धता हो, संबंध में भी अलौकिकता की स्वच्छता हो, पवित्रता हो, व्यवहार में गुणों का, सम्मान के सहयोग की स्वच्छता हो, रहन सहन में भी सादगी हो, शुद्धता हो, स्वच्छता हो, तो इस विस्मृति के रावण राज्य में, उसके वायुमंडल में वे सैंपल बनकर सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। सिंपल आत्माएं कहीं भी और किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेती हैं। वे कभी भी प्रॉब्लम रूप नहीं बनते हैं, बल्कि जहाँ प्रॉब्लम हो पहले से ही वहाँ भी समाधान स्वरूप बनकर समाधान करने के निमित्त बन जाते हैं। वे ही सिंपल और सैंपल भाव का वरदान प्राप्त करते हैं। सिंप्लिसिटी के सैंपल वन औरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा। प्राप्तियों के इस हीरे तुल्य संगम युग में हमें हर समय निद्राजीत बनना है, अर्थात जागृत रहना है। सत्य की स्मृति से कभी भी विस्मृत नहीं होना है। परंतु माया का राज्य है, इसलिए माया अपनी तरफ से हर तरह का पेपर जरूर लेती है। अमृत वेले मीठी मीठी लोरी सुनाकर सुला देती है, परमात्मा मिलन का आनंद लेने नहीं देती है, वरदानों से शक्तियाँ लेने से वंचित कर देती है। ऐसे में मीठी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम दिल से मेरा बाबा कहें तो माया की बेहोशी से अगर आंखें बंद भी होंगी तो आंखें खुल जाएंगी। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के, अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाने के। अवज्ञाएं हमारी खुशियों को छीन लेती हैं, इसलिए परमात्म आज्ञाओं पर हमें चलना है। आवाज़ से हमें परे जाना है, इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम सब ये अभ्यास ज़रूर करें कि अभी अभी आवाज़ में है तो अभी अभी बिल्कुल डिटैच और शरीरी अवस्था आवाज़ से परे हो जाए। इस अभ्यास को सरल और सहज बनाते हुए संपूर्णता की ओर हमको जाना है। पुरुषार्थ में सरलता हो, संपूर्ण स्टेज हो। सहज पुरुषार्थ अर्थात याद की यात्रा और सेवा दोनों चलती रहे और सहज ही सरलता और सहजता का अनुभव। ये इस बात का संकेत है कि संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। समय की रफ्तार तेजी से समाप्ति की ओर जा रही है और इसी संगम युग के सीमित समय में हमें विशेष 63 जन्मों के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है। इसलिए इसमें तीव्रता लानी है। ध्यान खिंचवा रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। स्वभाव संस्कार की भिन्नता को समाप्त कर इन्हें सतोगुणी बनाना है और स्वरूपन मनसा के द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें देने का, अर्थात सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ, पवित्रता का सहयोग देना है। ये कर्तव्य है तो स्व परिवर्तन करके ही विश्व परिवर्तन में सहयोग दे सकते हैं।
कल्प में एक बार परमात्म तख्त हमको मिलता है। शर्त यही है कि हम सब भृकुटी के तख्त नशीन बने, अर्थात अपने इस अकाल तख्त पर राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बन अपनी सूक्ष्म शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रियों द्वारा श्रीमद् प्रमाण सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाकर इन्हें सिविल बनाना है, सभी को राजी करना है। मन रूपी स्लेट से पुरानी सारी बातें मिट जाए, चित्त, मन, बुद्धि, दिल सब स्वच्छ पवित्र हो जाए, तब परमात्म दिल तख्त का हक प्राप्त होगा। भृकुटी तख्त नशीन अर्थात स्वधर्म और स्वरूप में रहकर पाठ बजाना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, ऑपोजिशन चाहे कितना भी क्यों ना हो, भृकुटी के तख्त नशीन स्वधर्म के स्तंभ बन जाते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बन गए थे, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकी थी। हम सभी आत्माओं के पास भृकुटी का तख्त है, आत्माएं इसी पर बैठती हैं, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात जो अहिंसा परमोधर्मी हैं, विश्व सेवाधारी और श्रेष्ठ स्वमानधारी बनते हैं। सच्चे ब्राह्मण अर्थात महारथी, जिनका बुद्धि का योग बाबा से कभी भी टूटता नहीं है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं, स्वराज्य अधिकारी, बेहद के वैरागी होते हैं। सच्चे ब्राह्मण अर्थात मेहमान और ट्रस्टी, जो साथी और सहारा एक बाप को ही रखते हैं। जो सच्चे ब्राह्मण राजयोगी बनते हैं, वही परमात्म तख्त के हकदार बनते हैं, उन्हें ही फिर विश्व का तख्त भी मिलता है। श्रीमत पर चल पूरा क्वालिफाई करने वाले को ही ये तख्त मिलता है। शूद्र जीवन को छोड़ जब ब्राह्मण बनते हैं, पुराने से हम मर्जीवा बनते हैं, जब नई स्मृतियों का नया रजिस्टर बनाते हैं, उसी प्रमाण चलते हैं, तब तीनों तख्त के हम अधिकारी बनते हैं। लायक बनने से मिलता है ये तख्त। परमात्म तख्त सर्वश्रेष्ठ तख्त है। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने से ही हमको मिलता है। विधि पूर्वक चलकर ये तख्त हमें कमाना है। 108 की माला का मणका बनना है। हमें फ़कुर हो, नशा हो, खुशी हो कि हम इस तख्त को पाने के हकदार हैं, तो इसे पाने का हमें पूरा पुरुषार्थ और अटेंशन रखना है। हम सब कौन हैं, इसका निश्चय और नशा हमें रहता है, ये खुद से हमको पूछते रहना है, ताकि लक्ष्य से हम विस्मृत न हो जाएं। निश्चय और नशा दोनों हो तो चेहरे से, चलन से दिखाई देगा। बाप दादा की ये चाहना है कि हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को ये अनुभव कराया जाए। स्थिति का प्रभाव पड़ता है, सिर्फ वाणी प्रभावशाली नहीं होती है। हमें अपने को चेक करना है कि सारे दिन में कितना समय हम परमात्म दिल तख्त पर रहते हैं। जितनी देर श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अपने को सतुगुणी आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, उतनी ही देर परमात्म दिल तख्त पर रहते हैं। जितनी देर दिल तख्त के अधिकारी होकर रहते हैं, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य घराने के हम अधिकारी बनेंगे। हमें खुद को चेक करना है कि जब से ब्राह्मण बने हैं, कितना समय दिल तख्त नशीन बने हैं। हमें चेक करना है कि दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हैं। हिसाब निकालना है, क्योंकि इसके आधार से ही राज्य घराने में आने का हक मिलता है। चेक करना है कि तख्त को छोड़कर कभी देह भान की मिट्टी में पांव तो नहीं रखते हैं, अर्थात देह के भान में तो नहीं आ जाते हैं। 63 जन्मों के संस्कार हैं देह भान और देह अभिमान के, इसलिए इसका अटेंशन हमको ज़रूर रखना है। शरीर हूँ ये भान आना माना मिट्टी में पांव रखना। हमें चेक करना है कि जब से बाप के पास आए हैं, तब से मेरा पांव झूलों में तख्त पर रहा है। जितना रहेंगे उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में आएंगे। समझ देते हैं कि हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने को चेक करना है, अपना हमको हिसाब निकालना है। भिन्न भिन्न झूले अर्थात सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के, और स्थिति का तख्त, इससे कभी उतरना नहीं है हमको। रॉयल घराने में, राज्य घराने में आना है, तो अब भी जितना समय हमें मिलता है, अर्थात जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे। तो जितना समय ज़्यादा बाप की पालना में, भृकुटी के तख्त पर, परमात्म दिल तख्त पर, पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, ज्ञान के झूले में रहेंगे, उतना ही समय रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे।
बाप दादा तो यही चाहते हैं कि हम सब सारा 21 जन्म ही रॉयल घराने में रहें, दोनों ही युगों में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार उनसे लें। ब्रह्मा बाप भी सभी को अपने साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। अपने पुरुषार्थ से हमें खुद को चेक करना है कि क्या हम ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हैं या थोड़ा ही समय रहेंगे। संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से ही सब तय होगा। सच्चे ब्राह्मण हैं तो अभी भी साथ हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं। मीठे बाबा की माया 2 रूप में चांस ले रही है इस समय। एक तो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, इसलिए इसको लेकर व्यर्थ संकल्प के रूप में आती है। इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट करवाती है। और दूसरा, ये मैंपन का अभिमान आ जाता है कि मैं ही राइट हूँ, मैं ही निमित्त हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ ये भी देखना होता है कि दूसरे भी उन विचारों से कितना सहमत हैं। सिर्फ हम खुद को राइट नहीं कह सकते हैं। माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम रोज़ मुरली का मनन करें, सेवा करें, मगन हो जाएं। ये रोज़ का होमवर्क मन को बिजी करने का बहुत अच्छा साधन है। सुनना, मनन करना, मगन हो जाना, ये रोज़ का होमवर्क करना है हमको। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषयों पर पूरा अटेंशन देना है। मनसा वाचा कर्मणा का अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। इसमें व्यस्त रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे। ये परमात्म विधि को अपनाएंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही विदाई ले लेंगे। याद की यात्रा के साथ वाचा सेवा करते हुए अपने संस्कार और दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना है। धारणा की सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। कमी जो रह गई है उसे दूर करना है। सतोगुणी नेचर है हमारी वास्तविक नेचर, इसलिए दैहिक नेचर को अपनी नेचर कहकर इस बात को हल्का नहीं लेना है, इसको तो परिवर्तन करना है। मुख्य धारणा की तरफ अटेंशन देना है। हमें चेक करना है कि क्या हम सब सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो फुल स्टॉप लगाएगा क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, आश्चर्य की मात्रा नहीं लगाएगा, एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जो प्रभाव मुक्त रहेगा और सेकंड में फुल स्टॉप लगाएगा वही फुल पास होगा। तो इस समय फुल स्टॉप लगाने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी अभ्यास चाहिए इसका, तब समय पर हम विजयी बन सकेंगे। क्योंकि आधा कल्प क्वेश्चन करेक्शन की बहुत घनी आदत पड़ गई है। न चाहते हुए भी क्वेश्चन करेक्शन हो ही जाता है, पर ये करने से हम फेल हो जाएंगे। इसका हमको ध्यान रखना है। स्वभाव संस्कार के पेपर हलचल के समय में ही होते हैं। तो अभी से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हलचल आती है उसमें जब क्वेश्चन उठने वाली बातें आती हैं तब हमें देखना है कि क्या हम फुल स्टॉप लगाने में कामयाब हो जाते हैं। इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आगे चलिए अभ्यास बहुत सहयोगी बनेगा। चारों ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ हमारा तीव्र हो। तीव्रता की बहुत आवश्यकता है क्योंकि समय तीव्रता से समीपता के नज़दीक आ रहा है। उस हिसाब से विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। हमें बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो सबसे सहज साधन है परफेक्ट बनने वाले ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। उन्होंने श्रीमत को एक्यूरेसी से पालन किया है, इसीलिए कुछ भी हम करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हम उसको बाबा के साथ मैच करके देखें। अगर उन्होंने किया है तो हम करें, नहीं तो ना करें। कर्म, बोल, संकल्प जो देह के मेरेपन में होते हैं उसमें तो स्वार्थ होता है, अहंकार होता है, गुस्सा होता है, लोभ होता है, वासना होती है, मान की चाह होती है, मोह होता है। लेकिन ब्रह्मा बाप ने श्रीमत प्रमाण जो कर्म, बोल, संकल्प किए हैं उसमें पवित्रता है, वो निस्वार्थ है और प्रेम है, शांति है, सुख है, कल्याणकारी है। किसी से कोई चाहना नहीं है लेकिन हमेशा सबको इन अच्छाइयों का सहयोग दिया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे बोल देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। अब हमें कर्मों की गुह्य गति के बारे में पता चला है। हम संकल्प, बोल, कर्म से अपने हिसाब किताब बहुत बनाते हैं, इसीलिए बोलने के पहले ही हमको सोचना है, फिर हमको मैच करना है। क्या ब्रह्मा जी ऐसे बोले थे? तब हमको उसको आगे बढ़ाना है, नहीं तो वहीं पर फुल स्टॉप लगा देना है। हिसाब किताब नहीं बनाने हैं क्योंकि इससे जो वाइब्रेशंस जाते हैं वो अगर अच्छे बोल हैं तो अच्छा हिसाब किताब बनेगा, अगर बुरे हैं तो फिर कार्मिक हिसाब किताब बंधन के रूप में बनता है
जो फिर हमें ही चुकता करना पड़ेगा। हमें अपने आप से ये पूछना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, क्या ये कर्म सबके कल्याण के लिए है? क्या इससे सभी आत्माओं का भला होगा? और क्या इन कर्मों में, संकल्प में, बोल में पवित्रता है, प्रेम है, शांति है? क्या ये ब्रह्मा बाप को पसंद आएगा? अगर हाँ है तो फिर ये ब्रह्मा बाप का कर्म बोल संकल्प है, फिर हम बिना सोचे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत है तो यकीनन मुझे उसको परिवर्तन कर देना है। तो हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प को टैली करना है, मिलान करना है, तभी जीवन हमारा सफल होगा और हम पवित्र बन जाएंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम बाप समान बने। बाबा से मीठी मीठी रूरियान भी करते हैं, उमंग की बातें भी करते हैं, लेकिन बाबा आप कहते हैं कि करके फिर दिखाओ। जितना उमंग हमारे संकल्पों में भरा होता है उतना फिर कर्म में भी आना चाहिए। अक्सर बाबा देखते हैं कि वो जो उमंग संकल्पों में होता है वो कर्म में जाकर बदल जाता है। तरह तरह की बातें उठती हैं तो फिर वो जो संकल्प श्रेष्ठ किए होते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। सेवा करते हुए भी उतनी सफलता इसीलिए नहीं होती है क्योंकि मनसा पावरफुल नहीं है। मनसा को निराकारी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्वच्छ बनाना है और अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण ज़रूर पहुंचानी है। ये सेवा भी हमको साथ साथ करनी है। हमें मनसा सेवा की तरफ ज़्यादा अब अटेंशन देना है क्योंकि आगे चलकर बाबा कहते हैं इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस तरफ बहुत ध्यान देना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब सुनने वाले और सुनाने वालों का मिलन नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो मनसा द्वारा सहयोग देने की जो सेवा करनी है उस पर विशेष ध्यान देते हुए अभी से वो आदत डालनी है। ऐसे में बाबा कहते हैं मन भी हमारा बिजी रहेगा और मन मना भाव होना भी बड़ा सहज हो जाएगा क्योंकि जब हम नेक कार्य करते हैं, औरों का भला चाहते हैं तो बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाता है। जब हम कहीं भी नकारात्मक होते हैं तब लिंक हमारा टूट जाता है। मन हमारा बिजी होगा तो इससे संस्कार स्वभाव को हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी हमें विशेष मदद मिलेगी। स्पष्ट करते हैं बाप दादा की सेवा के लिए ही साधन निकलते हैं, तो जितना हो सके हम साधनों का लाभ उठाएं और दूर दूर तक विराजमान जितनी भी आत्माएं हैं सब तक बाबा का संदेश ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर नहीं पहुंचाएंगे तो फिर बहुत उलझने मिलेंगी। क्योंकि रूहें जब तड़पेंगी तो यकीनन वो कहेंगे कि हमें मालूम होता तो हम भी अच्छा करते। इसलिए कोई करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन हमें सब तक संदेश पहुंचाने की सेवा ज़रूर करनी है। साधन तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन नए नए निकलते हैं और बड़ी तेज़ गति से वो कार्य करते हैं, तो उन साधनों को प्रयोग में लाकर सेवा को संपूर्ण ज़रूर करना है। पुरुषार्थ में तीव्रता हो, परिवर्तन में तीव्रता हो, साधनों को यूज़ करने में तीव्रता हो, तीव्रता की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। समझ देते हैं कि समय साधन सहयोग दे रहे हैं और ड्रामा भी बहुत सहयोग दे रहे हैं, तो दोनों का लाभ जरूर लेना है, कहीं भी कोई कमी न रह जाए। सदा खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। बातें तो वो अंत तक आती रहेंगी, बातों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। बात आते हुए भी ना हम कभी घबराएं और न कभी खुशी कम हो। विघ्न जो हैं ये हमको अनुभवी बनाते हैं, इसके लिए हमको इनको अचल अडोल रहकर पार करना है और अनुभव की अथॉरिटी बनना है। आने वाले बड़े बड़े विघ्नों को बहुत सहज विधि से पास करने के लिए पहले से ही तैयार होना है। माया आ गई ये नहीं कहना है, बल्कि ये पेपर है, पेपर को पास करना है। कमी कमजोरियों को हमें यूज़ नहीं करना है। माया का भी हमें अच्छी तरह नॉलेजफुल बन जाना है, उससे घबराना नहीं है। खुशी खुशी से पेपर देकर अनुभव की क्लास में आगे बढ़ना है। हमें कहीं भी मूंझना नहीं है कि कैसे करूं, क्या, क्यों, ऐसे वैसे के प्रश्न नहीं करने हैं हमें। ये हमारा सोचने का काम नहीं है। जैसे बाबा ने बोला है वैसे करना है। बाबा की पूरी मुरली हमको बताती है कि हमको कैसे करना है, इसलिए हम ये क्यों क्या कैसे कर नहीं सकते हैं।
बल्कि जो विधियां बताई गई हैं उसको अपनाना है। त्रिकालदर्शी होकर पाठ बजाना है। जब तीनों काल का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो गया है तो प्रश्न करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पेपर आया, उसको पास किया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़ गए। अनुभवी बनकर ही आगे बढ़ते रहना है। हम सब क्या करते हैं उस बात से बाबा अनजान नहीं है। हम जो भी संकल्प करते हैं शिव पिता परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, और दिल से अगर अच्छे संकल्प करते हैं तो बाबा उसको फलीभूत भी कर देते हैं। शांति और खुशी की किरणें भी देते हैं, खूब सारा याद प्यार भी देते हैं, नैनों में भी समाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम पूरा अटेंशन दें, उनकी श्रीमत पर चलकर समय से पहले अपने आप को स्व परिवर्तन करें और फिर विश्व परिवर्तन में पूरा अपना सहयोग दें। हम आत्माओं को काबिल बनाने वाले, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने